हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया वेदर ऋतु। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना स्मूथनिंग एक्सपीरियंस आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ मुझे हो चुके हैं अपनी स्मूथनिंग को करे हुए, जो कि मैंने खुद करी थी और ये मैंने जनवरी में की थी। उसके बाद अब आ गया अगस्त, तो 6 मंथ के आसपास ही हो चुका है। तो इस 6 मंथ में मेरे बाल कैसे रहे हैं और मेरी स्मूथनिंग कितनी रही है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और मुझे कैसा लगा स्मूथनिंग करके। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जैसे रहते हैं और मेरे भी थे जब मैंने स्मूथनिंग नहीं करवाई थी, उन सभी का मैं आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती थी। तो मैं फ़िलहाल आपको अपनी स्मूथनिंग दिखा देती हूँ मेरी कितनी चली है। आप देख सकते हो मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं और मतलब इतने इतने फुले फुले रहते थे, जैसे रहते हैं। कर्ली बाल नहीं है मेरे, फ्रीज़ी है। तो फ्रीज़ी जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा है मेरे, इसलिए मैंने सोचा इस बार स्मूथनिंग ट्राई की जाए, क्योंकि बहुत मैंने सुना भी था कि हेयर फॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब ये है मेरी स्मूथनिंग, आप देख सकते हो। अब ये जो बाल आ रहे हैं ना ऊपर से, ये नेचुरल आएंगे, क्योंकि स्मूथनिंग जो प्रोसेस होता है वो ऑब्वियसली जो ये बचे हुए जो बाल हैं इनके ऊपर होता है, रूट्स में नहीं यूज़ होता है ये। इससे ठीक नीचे हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये अभी जितना है उतना बना हुआ है। और क्या कहते हैं, मैंने कोई यहाँ पे स्ट्रेटनिंग नहीं की है कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं स्ट्रेटनर करके यहाँ बैठ जाऊँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल है। आज मैंने अपने मतलब बाल वॉश किए हैं, उसके बाद का ये रिजल्ट है, आप देख सकते हो। तो इतनी स्मूथनिंग अभी मेरी फ़िलहाल चल रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए थे। जनरली वैसे तो लॉरियल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आप उसका पूरा सेट लेते हो, कंडीशनर, मास्क और ये आपका मतलब शैम्पू, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मैट्रिक्स का। तो मैंने मैट्रिक्स का ही शैम्पू यूज़ किया था और इसी का मैं मास्क भी अप्लाई करती थी, ये वाला मास्क। तो इसे मैं एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर लेती हूँ और जब मुझे हेयर मास्क लगाना होता था वीक में, तो उसको एज अ हेयर मास्क में यूज़ कर लेती थी। इसके बाद क्या हुआ कि क्या मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो मतलब स्मूथनिंग है वो थोड़ी सी खुलनी शुरू हो गई है। तो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम मतलब लॉरियल का ये एक और हेयर मास्क है, आप उसको यूज़ करें। तो ये है लॉरियल का सीरीज़ एक्सपर्ट, सीरीज़ एक्सपर्ट। ये मास्क भी, ये वाला मास्क मैंने यूज़ किया, ये मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर मैं कंपेयर करूँ मैट्रिक्स से। और प्राइस की अगर बात करूँ तो 100 रुपीज़ का ही फ़र्क आता है खाली। ये 7 to 25 का है और ये 820 का है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी क्वांटिटी शायद इससे ज़्यादा है। दूसरा, हाँ, इसकी क्वांटिटी है 490 ग्राम और ये आपको मिलता है 250 ग्राम में, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जितनी क्वांटिटी इसकी यूज़ होती है उसकी ये आधी यूज़ होती है और बहुत स्मूथ कर देता है बालों को। तो अब फ़िलहाल मैं ये वाला मास्क यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं मैट्रिक्स का यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स का मास्क फिर भी बहुत हद तक मतलब अच्छा वर्क करता है। और मैं क्या क्या करती थी इसके लिए जैसे जनरली बोला जाता है कि 15 डेज़ में एक बार हेयर मास्क मतलब जो हेयर मास्क होता है वो ज़रूर अप्लाई करें। हेयर स्पा, तो आफ्टर वॉश मैं एज अ कंडीशनर ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसी मास्क को मैं कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर लेती थी। और जब मुझे हेयर स्पा करना होता था तो मैं वीक में एक बार ज़रूर हेयर स्पा करती थी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्मूथनिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग तक बनी रहे तो हेयर स्पा ज़रूर करें और रेगुलर अपना कंडीशनर और शैम्पू, यही जो सजेस्ट होता है स्मूथनिंग में, वही वाला यूज़ करें, किसी और को ना यूज़ करें। इससे क्या होता है, आपकी जो भी स्मूथनिंग है वो बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी और मतलब 1 ईयर तक ये आराम से स्टे करेगा। अब दूसरी बात आती है कि हेयर फॉल। मैंने ये स्मूथनिंग खुद करी थी तो मुझे कोई हेयर फॉल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत बचा बचा के की थी। क्योंकि जब हम पार्लर्स में जाते हैं तो होता क्या है, जनरली वो इतने मतलब हम जैसे बहुत से कस्टमर आते हैं पार्लर्स में, तो वो इतनी जल्दी जल्दी में ना ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये रोज़ का काम होता है। तो वो
गलती से भी अगर ये क्रीम जो स्मूथनिंग क्रीम है आपके स्कैल्प पर कहीं भी टच हो जाए तो ऑब्वियसली आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनका ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा हेयर फॉल हो गया स्मूथनिंग के बाद, तो उनके साथ यही सब हुआ होगा। उसके जस्ट जैसे ही क्रीम आपके स्कैल्प पर टच होती है तो वो इतनी तेज़ केमिकल होता है कि उससे हमारे हेयर फॉल जो होते हैं ना वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हेयर फॉल ज़रूर होता है, और जिनके साथ ये हुआ तो वो सजेस्ट यही करते हैं कि स्मूथनिंग से हेयर फॉल होता है, ये सो वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि स्मूथनिंग के बाद अगर हेयर फॉल हो गए तो मेरे सर पे तो कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि मेरे जो रूट्स हैं वो बहुत वीक है। मेरे जो हेयर रूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मतलब हल्का सा झटका भी हल्का लगता है तो एकदम मतलब बाल ना मेरी जड़ से ही निकल जाते हैं। उसके बाद भी मैंने स्मूथनिंग करी, लेकिन स्मूथनिंग मैंने खुद से ही करना सोचा कि मैं खुद से ही करूँगी। तो किसी ने सजेस्ट यही किया था कि अगर ये क्रीम आपके स्कैल्प पर नहीं लगती है तो कोई भी हेयर फॉल नहीं होता है, तो स्कैल्प से बचाकर ही आप इस क्रीम को यूज़ करें। तो मैंने ठीक वैसे ही किया था, क्योंकि मैं ये प्रोसेस खुद कर रही थी तो मैं बहुत संभाल संभाल के कर रही थी। अगर यही प्रोसेस मैं पार्लर में जाके करती तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनसे वो क्रीम मेरे स्कैल्प पे लग ही जाती और उसके बाद मेरा बहुत अच्छे से हेयर फॉल होता। जो कि मैंने खुद किया था तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई हेयर फॉल नहीं हुआ। मैंने रेगुलर स्पा लिया, वीक में एक बार ज़रूर लेना होता है। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेटनिंग जो होती है, स्मूथनिंग, वो बनी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। दूसरा, जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। तो 1 ईयर तक ये आराम से स्टे करेगा और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है। मतलब मैं, अगर हम इस पे हल्का-हल्का, जैसे अगर आप पार्टीज़ के लिए भी तैयार हो रहे हो, तो हल्का-सा स्ट्रेटनर भी लगा दोगे ना, तो भी आपकी स्मूथिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेटनर, अगर आप जनरली कहीं नहीं जा रहे हो, तो स्ट्रेटनर की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पा करोगे आप घर पर, जो भी आपके बाल की जो फ्रिजीनेस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा फुला-फुला नहीं रहता जैसे मेरा रहता था बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और हेयर फॉल के बारे में जो मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम रहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे कोई हेयर फॉल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने क्रीम बहुत सँभाल के यूज़ की थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बाकी हेयर मास्क में मुझे मैट्रिक्स का भी बहुत अच्छा लगा, और ये लॉरियल का तो है ही बहुत अच्छा, क्योंकि ये थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ होती है। आप इसे एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो, और हेयर मास्क मतलब जब आप स्पा लेने जाओ तो आप उसे स्पा की तरह यूज़ करें, तो ये आपके बालों को बहुत हद तक सॉफ्ट बना देगा और स्ट्रेट भी बहुत हद तक ये कर देता है। अगर आपने स्मूथनिंग नहीं भी कराई तो भी आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके जो भी फ्रिजीनेस आपके बालों में, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो ये था मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस स्मूथनिंग पर। और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है स्मूथनिंग का, वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा रहा, कोई हेयर फॉल नहीं हुआ और मेरे बाल भी कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुए। मतलब डैमेज क्या, बिल्कुल बिल्कुल भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये था मेरा आज का वीडियो इस हेयर स्मूथनिंग पर। आई होप आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो, और ये नॉलेज भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।